सामाजिक अध्ययन का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पड़ोस में सेवाएं। इट मीन्स नेबरहुड सर्विसेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। एक पड़ोस में बहुत सारे परिवार रहते हैं, अर्थात हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे परिवार रहते हैं। प्रत्येक पड़ोस में कुछ सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। ये सेवाएं हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी होती हैं, अर्थात हमारे पड़ोस में कुछ सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। जैसे पहला होता है बाजार। बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं। हम बाजार से फल, सब्जियां, दवाइयां तथा वस्त्र खरीदते हैं, अर्थात बाजार में हम अपनी जरूरत की दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं को खरीदते हैं। डाकघर, हम अपने मित्रों तथा संबंधियों को संदेश डाकघर के द्वारा भेजते हैं। पत्र लिखने के पश्चात हम इसको पत्र पेटी में डालते हैं, अर्थात हमें अपने सगे संबंधियों को पत्र भेजने के लिए डाकघर में उस पत्र को डाकघर में रखी पेटी में डालते हैं। यहाँ से डाकिया सभी पत्रों को एकत्रित करके डाकघर ले जाता है। वहां से पत्रों को छांटकर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है, अर्थात जहाँ के लिए वो डाक हमने डाली है वहां अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। हम टिकटों तथा पोस्ट कार्डों को डाकघर से खरीदते हैं। हम डाकघर द्वारा तार, पार्सल तथा मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं, अर्थात हम डाकघर द्वारा तार, पार्सल या मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर के द्वारा हम धन भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर मतलब धन। हम डाकघर के द्वारा हमसे दूर बैठे इंसान को या हमसे दूर बैठे अपने सगे संबंधियों को धन भी भेज सकते हैं। अस्पताल। अस्पताल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी सेवा है। जब हम रोगग्रस्त होते हैं तब अस्पताल जाते हैं। चिकित्सक, नर्स तथा चिकित्सा सहायक अस्पताल में कार्य करते हैं, अर्थात जब कभी भी हम बीमार होते हैं या किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो हमें हमारे पड़ोसी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां नर्स, चिकित्सा सहायक हमारी अस्पताल में कार्य करते हैं। छोटे अस्पताल को चिकित्सालय कहते हैं। आजकल कुछ मोबाइल चिकित्सालय भी हैं जो ऐसे दूरस्थ स्थानों पर जा सकते हैं जहां चिकित्सक एवं नर्सें उपलब्ध नहीं होते हैं। रोगी वाहन को बुलाने के लिए हमें 102 नंबर डायल करना पड़ता है, अर्थात बच्चों आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पड़ोस में अस्पताल खुले हुए हैं उनको हम जो कि छोटे रूप में होते हैं उन्हें चिकित्सालय कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कुछ मोबाइल चिकित्सालय भी खुले हैं जो हमारे ऐसे दूरस्थ स्थानों पर जा सकते हैं जहां पर हमारे किसी प्रकार की नर्स या फिजिकल सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। रोगी वाहन को 102 नंबर डायल करके हमें बुलाना पड़ता है, अर्थात जो हमारी सरकार की तरफ से हमारा या अस्पताल की तरफ से रोगियों को ले जाने के लिए वाहन होता है, उसको हम बुलाने के लिए 102 नंबर पर कॉल करके बुला सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारी जो पड़ोसी सेवा होती है बैंक, जिसके माध्यम से हम अपना लेन देन कार्य करते हैं। बैंक हमें अति सुरक्षित एवं उपयोगी सेवा उपलब्ध कराते हैं। हम अपने घर तथा आभूषणों को बैंक में रख सकते हैं, अर्थात बैंक हमारी एक सरकारी शाखा होती है जिसमें हम अपने आभूषण तथा धन सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता के समय धन एवं आभूषण को बैंक से निकाल सकते हैं, अर्थात
बैंक में हमारी जो कि एक सरकारी सेवा है, उसमें हमारी एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए लाभकारी सुविधाएं होती हैं, जिसमें हम अपने गहने तथा धन आभूषणों को निकाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रख भी सकते हैं। पुलिस थाना, पुलिस चोरों तथा डाकुओं को पकड़ती है। ये कानून एवं नियमों को बनाए रखती है। अर्थात पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा महकमा होता है जो कि हमारी दैनिक जीवन में अलग प्रकार की गतिविधियों से हमारी सहायता करती है, जो कि चोरों तथा डाकुओं को पकड़ती है एवं नियम कानूनों को बनाने में सहायता करती है। यातायात पुलिस सड़क पर यातायात नियमों को नियंत्रित करती है। पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम अस्पताल के वाहन को बुलाने के लिए 102 नंबर डायल करते थे, उसी प्रकार से हम किसी प्रकार का कोई अनहोनी होने पर 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस हमारी मित्र है, अर्थात जो हमारी सहायता करता है वो हमारा मित्र होता है। दमकल विभाग, कुछ पड़ोस में दमकल विभाग भी स्थित होता है। क्या होता है? कुछ पड़ोस में दमकल विभाग भी स्थित होता है। अर्थात दमकल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? दमकल का मतलब होता है कि अगर हमारे आसपास या हमारे घर में किसी गलत कार्य की वजह से आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो लोग हम बुलाते हैं, जिनको सरकार की तरफ से जिस विभाग को हम सूचना देते हैं, उसे दमकल विभाग कहते हैं। तो कुछ दमकल कर्मचारी दिन एवं रात वहां पर उपस्थित होते हैं, इन्हें दमकल कर्मी कहते हैं। अर्थात दमकल विभाग में दिन रात कार्य करते हुए कुछ लोग होते हैं, इन्हें दमकल कर्मी कहते हैं। दमकल गाड़ी को बुलाने के लिए हम 101 नंबर डायल करते हैं। आपने अभी देखा प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करते थे, उसी प्रकार से दमकल विभाग को बुलाने के लिए 101 नंबर डायल करते हैं। इनको बड़ी आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हमारे आसपास आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारी किसी गलत एक्टिविटी की वजह से आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए जो हम खुद से जिस पर काबू नहीं पा सकते, उसको बुझाने के लिए हमें दमकल विभाग की आवश्यकता होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्मरणीय तथ्य हैं प्यारे बच्चों, जिनको 1 बाय 1 देखेंगे। हम बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। हम बैंक में अपने धन एवं आभूषणों को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस चोरों को पकड़ती है, अर्थात पुलिस हमारी चोर डाकू से सहायता करती है। चिकित्सीय रोगियों का इलाज करते हैं, अर्थात जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी बीमारी तथा रोगियों का इलाज करते हैं। दमकल कर्मचारी आग बुझाने में सहायता करते हैं, अर्थात सरकार की तरफ से जो दमकल विभाग चलाया जा रहा है वो हमारी आग बुझाने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा अपने पड़ोस की में उपलब्ध कुछ सेवाएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।